सास की इच्छा का सम्मान। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इसमें एक बुजुर्ग महिला, उनकी बहू और उसका बेटा रहते थे। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसमें सास और बहू के बीच की सामान्य खींचतान नहीं थी, बल्कि वहां एक बहुत ही सुंदर और सम्मानजनक रिश्ता था। बहू अपनी सास की इच्छाओं का पूरा सम्मान करती थी और उनकी हर इच्छा का पालन करने में उसे खुशी मिलती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव का नाम था रामनगर, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ी हुई भावनाओं को समझते थे, शांति और सादगी के साथ जीवन जीते थे। इस गांव में एक परिवार रहता था, रामनिवास, जिनकी पत्नी लक्ष्मी देवी एक शांत, समझदार और उम्रदराज महिला थीं। उनकी बहू पूजा एक पढ़ी लिखी और संवेदनशील लड़की थी, जो शहर से अपने पति के साथ गांव आई थी। पूजा और लक्ष्मी देवी के बीच का रिश्ता कुछ खास था। पूजा हमेशा अपनी सास के विचारों का सम्मान करती और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती। शुरुआत पूजा के मन में हमेशा यह विचार था कि उसकी सास लक्ष्मी देवी उसके लिए सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि एक माँ के समान है। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि लक्ष्मी देवी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पूजा के दिल में सास की कद्र के लिए एक खास जगह थी, जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। लक्ष्मी देवी भी पूजा को अपनी बहू से अधिक एक बेटी की तरह मानती थीं। वह हमेशा पूजा के साथ अपने अनुभव साझा करतीं और उसे अपनी सलाह देतीं। पूजा अपनी सास के पास बैठकर उनके अनुभवों और जीवन के ज्ञान को सुनने में खुशी महसूस करती थी। लक्ष्मी देवी ने पूजा को हमेशा यह सिखाया था कि सच्ची बहू वह है जो अपने परिवार की खुशियों को सबसे पहले रखे और सास की इच्छाओं का सम्मान करे। सास की इच्छा का सम्मान। एक दिन लक्ष्मी देवी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। पूजा ने तुरंत उनका ख्याल रखना शुरू किया और घर का सारा काम भी किया। लक्ष्मी देवी ने पूजा से कहा, बेटी, मुझे तुझसे एक काम है। पूजा ने उनका चेहरा देखा और ध्यान से पूछा, क्या माँ? बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? लक्ष्मी देवी ने धीरे से कहा, मुझे हमेशा यह पसंद था कि सुबह के समय घर में ताजे फूलों का गुलदस्ता हो। तुम कृपया इसे अपने कामों में शामिल करो। मुझे यह छोटी सी बात बहुत खुश करती है। पूजा मुस्कुराई और कहा, माँ, यह तो बहुत आसान है। मैं इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लूंगी। यह छोटी सी इच्छा थी, लेकिन पूजा ने इसे पूरी निष्ठा से पूरा किया। हर सुबह पूजा अपने घर के आंगन में ताजे फूलों का गुलदस्ता तैयार करती और उसे लक्ष्मी देवी के पास लेकर जाती। लक्ष्मी देवी की आंखों में संतोष की चमक होती, जैसे उनकी किसी बड़ी इच्छा का पूरी हुई हो। पूजा को इस छोटी सी बात से अपार खुशी मिलती, क्योंकि वह जानती थी कि सास की यह इच्छा सम्मान की बात है और यह परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। कठिन समय और एकता। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। आकाश में घने बादल थे और तेज हवाएं चल रही थीं। पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। रामनिवास और पूजा ने लक्ष्मी देवी को सुरक्षित स्थान पर रखा और घर की छत को ठीक करने की कोशिश की। तूफान ने घर के आंगन में कई पेड़ गिरा दिए थे और काफी नुकसान हुआ था। लक्ष्मी देवी को चिंता हो रही थी कि अब घर की स्थिति कैसे सुधरेगी। पूजा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, माँ, चिंता मत कीजिए। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर आ सकते हैं। लक्ष्मी देवी ने पूजा की ओर देखा और कहा, तुम सच में मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई कमी हो। पूजा ने घर के बाकी सदस्य से कहा, हम सब एकजुट होकर यह समय पार करेंगे। कोई काम छोटा नहीं है।
हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। पूजा ने सबको संगठित किया और धीरे धीरे घर के सारे नुकसान को ठीक करना शुरू किया। पूरे परिवार ने मिलकर सब कुछ दुरुस्त कर लिया। इस दौरान लक्ष्मी देवी ने पूजा की कड़ी मेहनत और समर्पण को देखा और उसे मन ही मन आशीर्वाद दिया। सम्मान और प्यार वक्त बीतता गया और पूजा और लक्ष्मी देवी के रिश्ते में और भी मजबूती आई। पूजा ने अपनी सास की हर इच्छा का सम्मान किया, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। लक्ष्मी देवी ने भी पूजा को हमेशा एक अच्छे संस्कार और अपने जीवन के अनमोल अनुभव दिए। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और हर स्थिति में एक दूसरे का सहारा बने। एक दिन जब लक्ष्मी देवी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तो पूजा ने न केवल उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा, बल्कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का भी प्रण लिया। लक्ष्मी देवी ने पूजा से कहा, बेटी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा इस घर को ऐसे ही संभालो जैसा तुमने मुझे दिया है। यह घर हमारी माँ की तरह है। उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। पूजा ने उनकी आंखों में आंसू होते हुए कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ कि आपकी इच्छाओं का सम्मान करती रहूंगी। आप हमें छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन आपकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। लक्ष्मी देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और इस तरह उनका जीवन एक सम्मानजनक और प्यार भरे रिश्ते में बसा रहा। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ सास बहू के रिश्ते की नहीं है, बल्कि यह उस रिश्ते की भी है जो समझ, सम्मान और प्यार से बना हो। पूजा ने हमेशा अपनी सास की इच्छाओं का सम्मान किया और यही कारण था कि उनका रिश्ता अनमोल था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते को निभाने में प्यार, सम्मान और समर्पण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अंत में, सास की इच्छाओं का सम्मान करने से परिवार में एकता बनी रहती है और रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं, जैसे पूजा और लक्ष्मी देवी का रिश्ता था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।